आवासीय दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रजवाड़ा में गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि रजवाड़ा का प्रसिद्ध विद्यालय आवासीय दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने राष्ट्रगीत, नाटक समेत दर्जनों कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति से अतिथियों एवं अभिभावकों का दिल जीत लिया। विद्यालय के निदेशक राकेश रंजन द्वारा लिखी गई नाटक के माध्यम से बच्चों ने जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच की दीवारों को तोड़कर गंदे राजनीति का पर्दाफाश कर लोगों को जागरूक किया। वहीं विद्यालय के प्राचार्य रवि रंजन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 जब हमारे देश ने गुलामी की सैकड़ों साल पुरानी बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता की मधुर हवा में सांस ली, ये आज़ादी हमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद मिली है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को उनके योगदान के लिए आवासीय दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिवार नमन करता है। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का उन्होंने समापन की घोषणा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रस्तुति अस्कर बदाहत द्वारा लिखित लघु नाटिका सबसे सस्ता गोश्त, सबसे सस्ता गोश्त, सबसे सस्ता गोश्त। नफरत करते हैं पर हम नेता हैं, हम नफरत को प्यार में बदलना जानते हैं। हम उनसे कहेंगे, भारत माँ के सपूतों, इन मुसलमानों ने तुम्हारे माँ बहनों की इज्जत लूटी है, तुम्हारे बच्चों के गले काटे हैं, तुम्हारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए हैं। इन आतंकवादी तुम्हारे भारत को टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हुए हैं। लेकिन आप हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वीर सपूत राम भक्त मैदान जंग में उतर रहा है। इन हिंदुओं ने, इन काफिरों ने तुम्हारे बच्चे के गले काटे। ये काफिर हम पर बमों का ध्वज जमाते, हमें इस देश से निकालना चाहते। लेकिन अब आपका यह बंदा आपकी खिदमत में आपके साथ है। हम हिंदू भाइयों में राहत नागरिक रखेंगे, मुसलमान भाइयों का देश जीतेंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे। हर महादेव, अल्लाह अकबर। क्या कष्ट है पंडित जी? क्या बताऊं पूजा पाठ हवन इत्यादि कोई करवाता नहीं है। मंदिर के लिए भी ज्यादा कम जमा हो रहा है, आमदनी घटती ही जा रही है। क्या दुख है मुल्ला जी, आप मामिया क्यों परेशान लग रहे हैं? क्या आज करूं हुजूर आला, मस्जिद के लिए चंदा कम जमा हो रहा है। मेरी
से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हाँ, ये जो दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ये रजवाड़ा में अवस्थित है और हमारे राधिका भाई के जो पुत्र हैं सोनू जी और रवि रंजन जी, इनके द्वारा ये सब विद्यालय चलाया जाता है। यहाँ आने का आज मौका मिला स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। आज मैंने यहाँ बच्चों का कार्यक्रम देखा और जो कार्यक्रम हमने देखा इससे मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। बहुत सुंदर कार्यक्रम देखने को मिला, इतना सुंदर कार्यक्रम देखा। बच्चे जो नृत्य कर रहे थे, बच्चे जो गीत गा रहे थे, बच्चे इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, हिंदी में भाषण दे रहे थे, इतना सुंदर लगा, इतना मनमोहक प्रस्तुति देखने को मिली कि मुझे घोर आश्चर्य होता है और मुझे भी अपने बचपन का दिन याद आ जाता है। तो इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का ये अवसर मिला, ये मेरा अहोभाग्य रहा और मैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षकों को बहुत साधुवाद देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने बच्चों का जो कार्यक्रम तैयार कराया था, इतना सुंदर बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम तैयार कराया था, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं और इसके लिए उन्हें कोटि से धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर? हाँ, मेरा नाम वैद्यनाथ विद्यार्थी है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अभी सीतामढ़ी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और इसके पहले मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय दुमका झारखंड में काम किया और 20-22 वर्ष और उसके बाद मेरा स्थानांतरण यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय सीतामढ़ी में हुआ और अब मैं इधर सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो मुझे ग्रामीण और सामाजिक कामों में थोड़ी भागीदारी लेने का मौका मिल रहा है। जितने लोग उपस्थित हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास के पन्नों में अनेक कुर्बानियों, अनेक शहादतों के बाद मिली और इन शहादतों में सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। आजाद होने में सभी समूह के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपने अपने रूप से इस क्रांति को आगे बढ़ाया, तब जाके हमने पाई आजादी। लेकिन आजादी मिली, हमारा संविधान बना, आजादी के साथ साथ कुछ अधिकार मिले, जो अधिकार आप सबको मिले, हम सबको मिले। मैं बार बार इन अधिकारों की बात आपसे करता हूँ। अधिकारों की बात इसलिए करता हूँ कि आप अपने अधिकारों को समझे, उठें और अधिकारों को अपना हथियार बनाएं और अधिकारों को ले। सबसे पहला अधिकार, क्योंकि आप बच्चे हैं, मैं विद्यालय संचालक हूँ, तो बच्चे और विद्यालय के बीच में संबंध क्या है? शिक्षा का। या तो लेना है आपको, लेना है मुझको। तो शिक्षा का एक अधिकार है जो आपका अधिकार मिला है संविधान के तहत। इन अधिकारों को लेने के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। इन अधिकारों को लेने के लिए हमारे अभिभावकों को सजग होना पड़ेगा। जितने अभिभावक सुन रहे हैं, अधिकार है कि हमें शिक्षा मिले। शिक्षा लेना आपका अधिकार है, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। और शिक्षा वह हथियार है, सरहदों पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं उनमें गोली, बम को बारूद की जरूरत होती है, लेकिन समाज की लड़ाई लड़ी जाती है उसमें सबसे बड़ा कोई हथियार आपका है तो वह शिक्षा है। आपको हथियार लेना पड़ेगा, उस हथियार को चलाने की ताकत अपने बाहों में भरनी पड़ेगी, तब जाकर हम बना पाएंगे एक अच्छा समाज। जब अच्छा समाज होगा तब हम बना पाएंगे एक अच्छा कस्बा, एक अच्छा राज्य, फिर बनेगा हमारा राष्ट्र। और आप भारत ही नहीं, उन तमाम दुनिया के अच्छे देशों को देखें जो उसको हम विकसित देश कहते हैं, यूएस, रूस, कनाडा, जापान, इन देशों को आप देखें। इन देशों में शुरू से बच्चों को टेक्नोक्रेट बनाया जाता है, तकनीक सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि वह कूड़ा में पड़े चीजों से भी अपने लिए कुछ चीज बना ले, पढ़ने के औजार बना ले। और हम डिपेंडेंट हैं लैब पर, हम डिपेंडेंट हैं, हमें बने बनाए मशीन मिलेंगे तो हम कुछ लैब प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम जापान की तकनीक क्यों नहीं ला सकते? हम उसका क्यों नहीं पढ़ सकते? क्यों? सबसे बड़ा
मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ गार्जियंस को कि पढ़ाई सिर्फ कॉपी और किताबों में नहीं होती। सिर्फ बच्चों के कॉपी में हमारे शिक्षक अगर होमवर्क लिख के भेज दे तो आप यह मानते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के आया, होमवर्क मिला है। नहीं, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि बच्चे कॉपी में लिखने का काम भले कम हो, लेकिन उनका आत्मविश्वास बढ़े, वे बोलना सीखे, वो स्टेज पे आना सीखे, 10 लोग के बीच खड़े हों, उनमें हेजिटेशन नहीं हो। यह एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ किताबों में लिखी लाइनों को पढ़ लेना नहीं है। लेकिन अफसोस, जब मैं इस काम को विद्यालय के लिए करना शुरू करता हूँ, मुझे रोज कॉल आना शुरू किया, फोन पे फोन, रात को नहीं सोता हूँ। क्या कि मेरे बच्चे को हम किताब कॉपी में होमवर्क क्यों नहीं है सर? आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? अरे पढ़ा रहे हैं। आप उनसे बात तो कीजिए, उनसे 10 लाइन इंग्लिश पूछिए तो नहीं देंगे तब मैं तो क्या यह सीखना जरूरी नहीं? क्या बताना जरूरी नहीं? क्या कॉपी में भर देना पढ़ाई है? क्या कॉपी में किताबों का कटवा देना एजुकेशन है? तो अफसोस है, हम ऐसे एजुकेशन को लेकर चलने वाले नहीं हैं। हम बदलेंगे। आप अगर मेरे साथ खड़े हैं तो यकीन मानिए कि कुछ दिनों में आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन उसके बाद तो मैं आपको दूंगा वो सबसे अच्छा होगा। आपके बच्चे बोलेंगे, आपके बच्चे कहीं बोलेंगे, किसी के सामने बोलेंगे, कोई एजुकेशन नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको मुझ पर विश्वास भी करना होगा। को आजाद हुआ। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। लेकिन आप जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी के 2 किताबों में और कह देते हैं कि सिर्फ 2 दस्तावेजों पर सिग्नेचर कर देने से हमें आजादी मिली थी, तो इतनी आसानी से हमें आजादी नहीं मिली थी। इसके लिए बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ आकर के अपना प्रदर्शन किया और बताया भी कि किन किन लोगों ने अपनी बलिदानी दी थी। मैं बता दूं आपको कि 15 अगस्त से एक रात पहले एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी हिंदुस्तान की धरती को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं, समझा तक नहीं, न यहाँ के समाज को समझता है, न संस्कृति को समझता है, और हमारे देश का बंटवारा करके चला गया। क्या किया उसने? नाम था सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ किया यही कि जम्मू की कश्मीर से लेकर के और राजस्थान तक जितने भी पुलिस स्टेशन थे, मैप पर उनको जो है मिला दिया और कह दिया कि यहाँ से इधर पश्चिम में पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान। नतीजा क्या हुआ? अमृतसर यहाँ तो तक्षशिला वहाँ, जोधपुर यहाँ तो सिर्फ वहाँ, रेगिस्तान यहाँ तो हरे भरे खेत सिंध के वहाँ। क्या ये सही हुआ? हम इंजीनियर हमारे लिए बहुत ही दुखदायी रहे हैं। मैं कभी नहीं हो सकता कि हमारे राष्ट्रगान में कहा जाता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो पंजाब तो भारत में है, गुजरात भारत में है, मराठा है, परंतु सिंध आज हमारे सिर्फ राष्ट्रगान में रह गया है और सिंध आज पाकिस्तान में चला गया है।